निश्चित समय बना लो, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, क्योंकि जब सांसों का भजन जब किया जाए जब ही ब्रह्म मुहूर्त है। ये आपको वो मंत्र मिल गया है। बाकी की जो पूजा पाठ है वो तो भरमाती है और उनके लिए कहा गया कि ये करो वो करो, लेकिन श्वासों का भजन जो व्यक्ति करना जान जाता है उसके लिए जब करे जब भी ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। क्योंकि जब सांसों का भजन किया जाता है तो वो समय ही शुभ हो जाता है अपने आप में ही। ये उन व्यक्तियों के लिए है वास्तव में तो जो कुछ भी नहीं करते, चलो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा सुबह सुबह कर लेंगे, लेकिन आप तो प्रिय बन गए हो। माला सांसों सांस की फेरे कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। भगवान का बहुत ही निज जो होता है ना, उसी को ये ज्ञान मिलता है और वही श्वासों की माला फेरना शुरू करता है। दुनिया की सर्वोत्तम माला है ये निरंजन माला, इससे बड़ी कोई माला नहीं है। दुनिया चक्रों में पड़ी रहती है हाथ वाली माला के, उसका टूटने का डर, फूटने का डर, वो पैसे भी लगते हैं लाओगे तो। उसके बाद शुद्धता, नहाओ धो तब उस माला को उठाओ, फिर उसको जपो। और उसमें मन क्या होता है, माला हाथ से फिरती है, मन संसार में रहता है, मन को शांति नहीं मिलती उस माला से। शांति तो मिलेगी श्वासों की माला से ही, क्योंकि इसमें ना शुद्धता का ध्यान रखना है, ना नहाना धोना है, और उस माला को सफर में भी नहीं कर सकते। इसको तो एनी टाइम कभी भी शुरू हो जाओ, किसी को पता भी नहीं लगना। आजकल ऐसा भी समय है कलयुग में कि घर वाले मना करते हैं बच्चों को, भक्ति मत करो, बहुत मना करते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो हमें कहते हैं कि हमारे माँ बाप मारते हैं, हम भक्ति करते हैं तो फोन भी छीन लेते हैं, वीडियो भी मत देखो। तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि उन्हें पता भी नहीं लगेगा, आप श्वासों का भजन करते रहो, क्या चाहिए। और माँ बाप को बताने की आवश्यकता ही नहीं कि हम भजन करते हैं। वे श्वासों का भजन है, इसमें तो ना तो शोर होना है, ना कोई धूप दीप की आवश्यकता है, ना कोई बाह्य साधन चाहिए, सब कुछ आपके भीतर ही है, बस हो रहा है निरंतर, उससे जुड़ना है, हो गया भजन। अब जुड़ना कैसे है ये भी समझ लो, क्योंकि जुड़ना ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो श्वासें चल रही हैं अपने आप बिना चलाए, उनमें प्राकृतिक रूप से ध्वनि निकलती है। जब हम सांस ऊपर लेते हैं तो सो, छोड़ते हैं तो हंग। सो यानी कि शक्ति, हंग यानी कि शिव। शिव और शक्ति आपकी श्वासों में है, राधा कृष्ण आपकी श्वासों में है, सीता राम श्वासों में है, लक्ष्मी नारायण श्वासों में है। तो इन श्वासों से जब आप जुड़ जाएंगे तो आप उस शक्ति तक पहुंच जाओगे जो शक्ति आपकी श्वासों को चला रही है। जो राम आपके रोम रोम में रमण करता है उस राम तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन कैसे जुड़ेंगे? श्वास जो चल रही है उसके साथ बस मन को जोड़ना है। मन अगर ऐसे नहीं जोड़ता तो संतों ने सोहंग मंत्र दिया है जो श्वासों में आवाज़ आती है। तो जब आप ऊपर श्वास भरें तो मन में सो, और जब छोड़ें हंग सो हंग सो हंग। ये सोहंग मंत्र ही क्यों दिया? क्योंकि हम सब के अंदर हंस नाम का प्राण है, हंस का उल्टा सोहंग होता है। ये सोहंग जो है ये आपके मन और श्वास के बीच में एक पुल का काम करता है। ये इजीली आपके मन को श्वास से जोड़ देगा। तो आप ऐसे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बस जो निरंजन माला, जो श्वासों की माला आपके घट में रात दिन फिर रही है, उससे जुड़ना सीख लो, फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकेगा, कोई आपको मार नहीं सकेगा, कोई आपका बुरा नहीं कर सकेगा। आप जो चाहोगे वही होगा। बस निरंजन माला जो सर्वोत्तम माला है उससे जुड़ना सीख लो, फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं जिंदगी में। कितना सरल सुगम है, सहज ही सुमरन होता है भीतर घट के माई। इससे सरल सुगम और सर्वोत्तम, देखो सरल सुगम होने के साथ साथ सर्वोत्तम भी है। फल भी इसका 7 करोड़ गुना ज्यादा मिलता है वाणी की बजाय। गिनती 7 करोड़ होंदी सांस जो एक बार आए जाए, नानक जी ने कहा है। ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, पूर्ण प्रैक्टिकल करके तब उन्होंने ये कहा है। तो हमें वही भजन करना चाहिए
सांसों का भजन निरंतर 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 शब्द का प्रयोग हर संत ने किया है, श्री कृष्ण जी ने किया है। उनकी वाणी को, उनके इशारों को जो समझ लेता है, क्योंकि समझता भी हर कोई नहीं है, जब तक उनकी कृपा नहीं होती समझ में भी नहीं आती बातें, ऊपर से चली जाएंगी सारी। बहुत दिनों पहले आपने कोई पुस्तक पढ़ी होगी, उसी पुस्तक को अब आप पढ़ना, उसी ग्रंथ को दोबारा, अब देखना आपके एक एक उन शब्दों में आपको क्या नजर आएगा, क्या मंथन करके निकालोगे आप उन शब्दों का, और पढ़ने का मन भी करेगा। क्यों? क्योंकि अब बुद्धि सात्विक होने लगी है, अब आपको समझ में आएगा कि उनका वास्तव में क्या अर्थ है। तो आप कभी देखना, कोई गीता आपने पहले पढ़ी, अब पढ़ना उसको। पढ़िए कि किसी ने गीता? गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, गीता भगवान के मुख से निकली हुई है। सुन लो, पढ़ लो, सुनोगे तब भी अब कुछ अलग ही बात समझ में आएंगी, पहले सुनी होंगी तब वो नहीं आएंगी, क्योंकि जब बुद्धि सात्विक होती है तभी ये सब समझ में आता है।